अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, मौत आने की निशानियाँ क्या हैं? जब मौत आती है तो इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है। जब मौत आती है तो इंसान क्या सोचता है, उसकी आंखें क्या देखती हैं, उसके बदन की क्या हालत होती है। मौत के वक्त आंखें ऊपर क्यों चढ़ जाती हैं और वह खुली क्यों रह जाती हैं। आज की इस वीडियो में यही सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मौत एक अटल हकीकत है। ये हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान के ऐन मुताबिक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इस बारे में तो हर इंसान बखूबी जानता है कि सब मखलूक़ात को एक दिन मरना है, लेकिन कब मरना है ये बात इंसान की पैदाइश से लेकर अब तक एक सवाल या निशान बनी हुई है। हत्ता के साइंसदान इस कदर हैरत अंगेज तरक्की के बावजूद भी इस सवाल का जवाब जानने से कासिर हैं, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से मौत की मुद्दत एक राज है। लेकिन कुरान और हदीस से कुछ ऐसी निशानियों का जिक्र मिलता है जो मौत के करीब अक्सर लोग महसूस करते हैं, और इनमें सबसे पहली निशानी है सकरात, जिसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह क़ाफ आयत नंबर 19 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। सूरतुल क़ाफ आयत नंबर 19, तर्जुमा कंजुल ईमान। और यह है मौत की सख्ती हक़ के साथ जिससे तू भागता था। नाज़रीन, मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक अगरचे मोमिनों की सकरात का आलम काफिरों की निस्बत बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि इंसान की रूह निकलने का काम बतदरीजी सूरतों में अंजाम पाता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती महसूस होती है। और हत्ता के मोमिनीन भी मौत के वक्त सकरात और इसकी सख्ती को महसूस करते हैं। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अगर सकरात के लम्हात का तफसीली जायज़ा लिया जाए तो ये उस तकलीफ का नाम है जो बराह रास्त रूह पर नाजिल होती है, और तमाम जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करता है। यहाँ तक कि रूह का वो हिस्सा भी तकलीफ महसूस करता है जो बदन की गहराइयों में मौजूद होता है। फिर ये तकलीफ तमाम बदन में यूं फैल जाती है कि हर रग और हर जोड़ से रूह खींच ली जाती है। यहाँ तक कि हर बाल की जड़ और सर से पांव तक की खाल के हर हिस्से से रूह निकाल ली जाती है। लिहाजा इस कदर शिद्दत के मराहिल को भांपते हुए बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि मौत की तकलीफ तलवार के वार से, आरे के चीरने से और कैंची के काटने से भी ज्यादा तकलीफ दे है। ख्वातीन और हज़रात, इसके अलावा मजीद कहा जाता है कि मौत के वक्त इंसान का रंग मटियाला हो जाता है। वो मिट्टी से बना था तो मरते वक्त भी मिट्टी जाहिर होती है। इसके बाद जिस्म के हर हिस्से से, हर रग से रूह निकाली जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ जिस्म के अंदर बाहर हर जगह फैल जाती है। होंठ सूख जाते हैं, जबान सुकड़ जाती है और उंगलियां नीली पड़ जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के हर हिस्से पर मौत तारी हो जाती है। पहले कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं, और यूं जिस्म के हर हिस्से को सख्ती के बाद फिर सख्ती और तकलीफ के बाद फिर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि रूह हलक तक खींच ली जाती है। दोस्तों, इस हालत में सुस्ती और कमजोरी इंसान के पूरे वजूद को घेर लेती है, जबकि रुखसार का रंग मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। इब्तिदा में ही मरने वाले की जुबान बोलने से कासिर हो जाती है, लेकिन इसकी आंखें, कान और दूसरे आज़ा अभी काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो दुनिया और अपने माल दौलत की तरफ हसरत की निगाह दौड़ाने के बाद अपनी हालत पर पशेमान होता है। इसके बाद मौत इस पर छा जाती है और इसके कान भी काम करना छोड़ देते हैं। फिर ना बोल सकता है और ना सुन सकता है। इसकी आंखें गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ ही देर बाद मौत का साया इसकी आंखों तक भी आ जाता है और इन्हें भी अपनी लपेटे में ले लेता है। फिर इसकी जान बदन से निकल जाती है और इसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, यानी मुर्दा खुली आंखों से इस दुनिया से कूच कर जाता है। मोहतरम नाजरीन, मरने के बाद मैयत की आंखें खुली रह जाती हैं। इस हवाले से बहुत से साइंसी मरहले पेश किए जाते हैं। ताहम ये सवाल के मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं, इसका जवाब खुद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देते हुए फरमाया कि जब कोई फौत होता है तो इसकी आंखें ऐसा मंजर देख रही होती हैं जो जिंदों को नजर नहीं आता। मोहतरम नाजरीन, अहादीस की मुस्तनद किताबों अबू मुस्लिम और इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक जब सहाबी रसूल हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इयादत के लिए तशरीफ लाए। वो इस वक्त नज़ा के आलम में थे और घर में अफसुर्दगी का माहौल था।
اور گھر کے ایک گوشے میں خواتین رو رہی تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں، لہذا تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، لہذا مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے۔ پھر حسرت و ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔ لہذا دوستو، قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سکرات الموت ایک ایسا لمحہ ہے جس وقت ایمان پر ثابت قدمی ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت مومن بندے کے خلاف انسان کا اصلی دشمن شیطان اسے راہ راست سے ہٹانے اور عقیدہ توحید سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف فریبانہ انداز میں دھوکے دیتا ہے، کیونکہ اس حالت میں انسان اس قدر خوف زدہ، پریشان اور حیرانگی کے عالم میں تنہا کھڑا ہوتا ہے کہ اسے اپنے کے سہارے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور شیطان اس ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ پاک موت کی ان تمام سختیوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پریوار کا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔